मृत्यु और मृत्यु के बाद। मृत्यु का मतलब जब शरीर से आत्मा हमेशा के लिए जुदा हो जाती है, तब ये शरीर मिट्टी हो जाता है। फिर सारे संसार के रिश्ते इस शरीर के साथ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। हमें वो जीवात्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि शरीर उसका ख़त्म हो गया, इसीलिए अब उसकी हस्ती भी खत्म। लेकिन भाई, इसके बाद की भी एक दुनिया है, उसे भी हमें समझना होगा। यदि हम उस दुनिया को समझ गए तो शायद हम मृत्यु जैसे अटल सत्य को भी जानने लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम इस मृत्यु जैसे अटल सत्य की तरफ से अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। देखो, दुनिया में अनगिनत जीवात्माएं हैं जिन्हें अभी नामदान नहीं मिला है, यानी सतगुरु ने जिन्हें नहीं अपनाया है। एक तो उनकी जीवात्मा से जब शरीर से उनकी आत्मा जुदा होती है तब उनकी क्या हालत होती है। दूसरी वो जीवात्माएं जिन्हें सतगुरु से नामदान मिल गया है, लेकिन वो नाम की कमाई नहीं करती, सतगुरु के भाड़े में नहीं रहती, उनकी क्या दशा होती है मृत्यु के बाद, हम उस पर चर्चा करेंगे। तीसरी वो अवस्था, जिस अवस्था में जो जीवात्माएं सतगुरु से नाम का दान ले चुकी हैं और सतगुरु के बताए गए तरीके के हिसाब से अपने आप को, अपनी आत्मा को उस नाम के साथ जोड़ा हुआ है, उनकी क्या अवस्था होती है मरने के बाद। और फिर जो संत सतगुरु स्वयं जिन्होंने हमें नाम दिया है, उनके शरीर की मृत्यु के बाद या उनके शरीर से आत्मा जुदा होने के बाद उनकी क्या स्थिति होती है, हम इस पर चर्चा करेंगे। इसीलिए कहा है मृत्यु तो देखो सबकी हमने बताई, सबकी एक सी होती है। और उसके बाद तो सबसे पहले मैं उनकी बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिन लोगों को अभी नामदान नहीं मिला हुआ है। कहते हैं अनगिनत जीवात्माएं हैं, जैसे ही वक़्त आता है यम आते हैं और यमों के दूत उन्हें यहाँ से घसीट के ले जाते हैं। फिर वो चाहे कितनी ही हाय तौबा करें, उनकी कोई नहीं सुनता। सुनने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एक विधान बनाया गया है कि भाई जैसे कर्म करोगे वैसे फल भुगतने ही पड़ेंगे। और यहाँ से सीधे धर्मराज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ पर कर्मों का हिसाब किताब बखूबी ठीक ठीक ढंग से लगाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ की कोर्ट कचहरी है, इसमें तो ज़रूर रद्दोबदल कर सकते हैं, हेरा फेरी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई हेरा फेरी नहीं होती। वहाँ तो हर कर्म का हिसाब किताब बिल्कुल ठीक ठीक लगाया जाता है। और उसके बाद आगे की कार्यवाही, जैसे आप जानते हैं कि 84 लाख योनियों की जिया जून तैयार है। आगे की ओर आपको प्रस्थान करने के लिए भेज दिया जाता है। ये पहली अवस्था हुई उन लोगों की जिन्हें नाम का दान नहीं मिला है। अब दूसरी अवस्था, जिन्हें नाम का दान मिल चुका है, यानी जिन्हें किसी सच्चे गुरु ने अपना लिया है। मैं ध्यान से सुनना, मैंने कहा है सच्चे गुरु से, क्योंकि भाई गुरु नाम की भी बहुत सारी दुकानें हैं। अब कौन सा सच्चा है, कौन सा पूरा है, ये तो भाई आप समझ सकते हैं। इस बारे में मैं किसी पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहूँगा। जिसे सच्चे गुरु ने अपना लिया है, जब उसके शरीर से आत्मा जुदा होती है तब उसकी क्या स्थिति होती है। कहते हैं उसे यम के दूत नहीं लेने आते। सबसे पहली बात ध्यान रखना, यम के दूत नहीं लेने आते। कहते हैं सदगुरु का सूक्ष्म शरीर ही उन्हें यहाँ से लेने आता है। लेकिन वो भजन बंदगी नहीं करते, गुरु के भाड़े में नहीं रहते, लेकिन फिर भी गुरु का प्रताप देखो। कहा गया है अंत वेले ही सही उनको अपने सदगुरु का स्वरूप नजर आता है, उनको अपने सदगुरु की याद आती है जब उनके शरीर से आत्मा जुदा होने लगती है। तब समय से, मृत्यु के समय से पहले या मृत्यु के समय उन्हें ये आभास जरूर होता है। और उनके बाद
उनके साथ क्या होता है? उनके साथ धर्मराज कोई हिसाब किताब नहीं करते। कहते हैं वहाँ तो सद्गुरु हिसाब किताब करते हैं। गुरु का सूक्ष्म शरीर हमारे जो शरीर की जीवात्मा है, हमारी जो आत्मा है, उसके साथ हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सद्गुरु करते हैं और कोई नहीं करता। और तीसरी अवस्था वो जीवात्माएं जो गुरु के भाड़े में रहती हैं, गुरु के बताए गए नाम का सिमरन भजन करती हैं, हक हलाल की कमाई करती हैं। वो क्या करते हैं? वो सिमरन भजन जब करने बैठते हैं तभी से हमेशा अपने आप को मारना सीख लेते हैं जीते जी। जीते जी कैसे? क्योंकि उनका शरीर जो है और उनकी जो आत्मा है, दोनों में एक भिन्न भेद आ जाता है। उन्हें ज्ञान हो जाता है। उनकी आत्मा आज्ञा चक्र पर होते सोते इस तरह सिमरन भजन करती है कि वो जब चाहे शरीर के अंदर जाते हैं, जब चाहे शरीर के बाहर आ जाते हैं। और ये मरना जीना वो रोज करते रहते हैं। इसीलिए तो जब उनकी बारी आती है तो ध्यान रखना, वो इस मरने से डरते नहीं हैं। मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद, वो ये कहते हैं। जिस मरने ते जग डरे, कहते जिस मरने से लोग डरते हैं उनके वो नहीं डरते, वो तो खुश होते हैं। ये उनकी अवस्था है जो गुरु के भाड़े में रहते हैं। जब यहाँ पर उन्हें सद्गुरु का सूक्ष्म शरीर आता है तो वो पहले से ही तैयारी करके बैठे होते हैं। कैसे तैयारी करे बैठे होते हैं? कि उनको पहले ही अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है कि आज नहीं तो कल। वो जान जाते हैं कि कल हमारी बारी है, तो उसी तरह से अपनी दिनचर्या बना लेते हैं। किसी तरह का डर नहीं होता उन्हें, क्योंकि वो जानते हैं कि अब शरीर से तो हमने देख लिया अपने सद्गुरु को, अब सूक्ष्म शरीर से सद्गुरु को देखना है, तो वहाँ भी सद्गुरु ही उनका इंसाफ करते हैं। अब चौथी बारी आती है स्वयं सद्गुरु की। तो भाई सद्गुरु की तो इच्छा स्वयं वो जो चाहते हैं वो होता है। वो जब चाहते हैं तब इस शरीर का त्याग करते हैं। ध्यान रखना, जब वो स्वयं चाहते हैं तब। ऐसा नहीं कि काल आके उनसे कहेगा कि चलो, नहीं, काल की तो हस्ती नहीं है वहाँ तक पहुँचे। मैंने कहा ना, जैसे दूसरी अवस्था में ही बताया कि जो व्यक्ति भजन सिमरन भी नहीं करता उससे भी यमों के हाथ से खराब नहीं होना पड़ता। ध्यान रखिए, उन्हें भी सद्गुरु ही लेने आते हैं। मृत्यु के समय सद्गुरु की याद उन्हें आ जाती है। देखिए, ये है नाम का प्रताप। और तीसरी अवस्था में स्वयं जीवात्मा, स्वयं जो शिष्य है वो जान लेता है कि कैसे मरा और जिया जाता है। वो स्वयं शरीर के अंदर आना और जाना पहले से ही सीख लेते हैं और सद्गुरु पर किसी की इच्छा नहीं चलती। वो तो स्वयं अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जब चाहें तब उनकी मौज होगी, तब ये शरीर त्याग देंगे। कोई ऐसा नहीं कि उनसे ये कहे कि चलो तुम्हें यहाँ से लेके चलेंगे। तो ये मृत्यु के बाद की अवस्था है, हमें ये समझना चाहिए। देखो, वो लोग जिन्हें नाम का दान नहीं मिला, यानी सद्गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, वो लोग। दूसरे वो लोग जिन्हें सद्गुरु की प्राप्ति भी हुई और उन्होंने नाम का अभ्यास नहीं किया। तीसरे वो लोग जिन्होंने नाम मिला और नाम का अभ्यास किया। तो भाई, अब हम किस स्थिति में हैं, आप खुद विचार करके देखें। मृत्यु जैसे अटल सत्य को स्वीकार कर लेना सर्वोपरि ज्ञान है, और ये ज्ञान सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं।